हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप और प्यार के बारे में। क्योंकि आप सभी ने यह तो बहुत सुना होगा कि प्यार क्या है, वास्तव में प्यार का रूप क्या होता है और प्यार की सच्चाई क्या होती है, वास्तव में प्यार होता है कि नहीं। आपने बहुत सी जगह मूवी, किताबों, शायरी से प्यार के बारे में सुना होगा। तो आइए आज हम रिलेशनशिप और प्यार को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ रिलेशनशिप से तात्पर्य पति पत्नी का रिश्ता, GF का रिलेशन और भी बहुत तरीके के रिलेशन होते हैं, लेकिन यह वीडियो दो कपल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। रिलेशनशिप का शाब्दिक अर्थ उद्गम रिलेटेड वर्ड से हुआ है और रिलेट का अर्थ होता है संबंध या रिश्ता और संबंध का अर्थ होता है समान बंधन, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिश्ता, और रिश्ता शब्द निकलता है आस्था शब्द से। कहा जाए तो जिस चीज से हमारी आस्था, विश्वास या वे गुण जो हमें पसंद होते हैं, या फिर वे गुण जो एक समान गुण जो दूसरे में भी पाए जाते हैं, हम उसी के साथ संबंध बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्यार और रिलेशनशिप में क्या अंतर है। दुनिया के 80 से 90% लोग यह सोचते हैं कि प्यार और रिलेशनशिप एक जैसी चीज है, लेकिन दोनों एक नहीं, बल्कि दोनों में वैसा ही अंतर है जैसा कि पेड़ की पत्ती का मतलब रिलेशनशिप और जड़ का मतलब प्रेम। जिस प्रकार पेड़ की जड़ ना हो तो सोचो बिना जड़ की पत्तियों का क्या हाल होगा। पत्तियां सूख जाएंगी और पेड़ से नीचे गिरकर खत्म हो जाएंगी। अब जिस पेड़ की जड़ें ही ना हो तो उस पेड़ से फल की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अरे ऐसे पेड़ पर तो टहनियां भी सूख जाएंगी। इसी प्रकार बिना रिलेशनशिप का वही हाल होगा जो बिना जड़ के पेड़ का होता है। देखा जाए तो प्रेम किसी भी रिश्ते की जड़ होती है, और अगर ये बात सही से समझ में ना आए तो लोग रिलेशनशिप को सही तरह निभाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लव स्टोरी, रोमांटिक मूवीज में दिखाया जाता है। क्योंकि इन चीजों में रिलेशनशिप को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि रिलेशनशिप तो प्यार है, बल्कि प्यार ही होता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखकर सुनकर हम बड़े होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम रिलेशनशिप में जाते हैं। लेकिन हकीकत में किसी भी रिलेशनशिप की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। अक्सर हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, चलो हम शादी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम शादी के लिए एक लड़का और एक लड़की की रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर शादियां कैसी होती हैं, देखा जाए तो लड़का लड़की की शादी नहीं बल्कि दोनों खानदानों की शादी होती है। अगर लड़का देखने गए तो लड़की का बाप, बाप के दोस्त और रिश्तेदार, भाई बहन सब जाएंगे। लड़का देखने सिर्फ लड़की को छोड़कर, और वहाँ भी जाकर वो सवाल हो रहे होते हैं जिनका शादी के बाद जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं होता है। और लड़के वाले भी लड़की वालों से एक ही सवाल पूछेंगे कि लेन देन की बात कर लें, यानी कि आप दहेज कितना देंगे। अब लड़की वाले लोगों से पूछेंगे कि कितना दहेज सही रहेगा, और लड़के के बारे में किसी कोने में अपने दोस्त और रिश्तेदार के जवाब होंगे, देखिए लड़का तो ठीक ठाक है और भीतर तो उसके कोई नहीं बैठा है और बाकी खातिरदारी बहुत अच्छी की है। तब तक दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ भाई साहब खातिरदारी तो बहुत अच्छी की है। दो समोसे, दो बर्फी, वो भी काजू कतली, चाय और कोल्ड ड्रिंक के साथ पकोड़े, सही भाई साहब मजा आ गया। हमारी तरफ से तो लड़का पक्का। लड़की सुखी रहेगी और क्या चाहिए। 40-50 हजार के पीछे रिश्ता हाथ से मत जाने देना। आप हाँ कर दो। लड़के के पिताजी सरकारी मास्टर हैं, 2 मकान शहर में हैं और इकलौता लड़का है। सब कुछ लड़के के लिए ही तो है, और क्या चाहिए। लड़की राज करेगी और बाकी सब कुछ नसीब में लिखा है वही होगा। 90% रिश्ते इसी तरह बनाए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए ऐसे रिलेशनशिप का क्या भविष्य होगा। अरे भाई आप ही सोचिए, जिंदगी का पूरा सफर कौन तय करेगा। लड़का लड़की के साथ समोसा और काजू कतली खाकर खुश होने वाले लोगों के वो बाप जो अपनी लड़की को छोड़कर सभी को लड़का दिखाने ले गया, जबकि सबसे पहले लड़की को ले जाना था। लेकिन सामाजिक परंपराओं और कुछ गलत आदतों की वजह से अगर बाप अपनी बेटी को लड़का दिखाता तो लड़की सही नहीं होती बल्कि आज्ञाकारी नहीं होती। और ये परंपराएं इतनी गहराई से हमारे अंदर बैठ गई हैं कि हमको यही लगने लगा है कि अगर हम घर वालों के साथ लड़का या लड़की को देखने गए तो लोग क्या कहेंगे, और ये अपनों से बड़ों का अपमान होगा। और उल्टा ये बोलते फिरते हैं कि हमारे घर वाले जैसा तलाश कर देंगे हम उसी के साथ रहेंगे। अब बताइए ऐसे लोगों की शादी के बाद की जिंदगी क्या होगी। अरे अपनी जिंदगी की डोर अपने घर वालों के हाथ में देने से पहले ये तो सोचो कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह जी है। जब उनकी खुद की जिंदगी सही नहीं निकली है, हाँ वो बात अलग है कि तुमसे अपने दोस्तों से कहते फिरते हैं कि हमारी जिंदगी
बहुत मजे से निकली है, लेकिन जो सच्चाई है वो उनको भी पता है, लेकिन लोगों के डर की वजह से वो भी मानकर बैठे हैं कि जिंदगी ऐसी ही होती है और तुम्हें भी वो यही बताते हैं। अब बताइए, जब उनकी खुद की जिंदगी सही नहीं निकली है तो वो आपकी जिंदगी कैसे ठीक कर सकते हैं। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे एक बीमार आदमी सभी बीमार आदमी को स्वस्थ होने की सलाह दे रहा हो। अब गलती उस बीमार आदमी की नहीं है, गलती उन सभी बीमार आदमियों की है जो उस बीमार आदमी से सलाह ले रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी सारी जिंदगी दुख और परेशानी में गुजरती तो गलती तुम्हारे माता पिता की नहीं, गलती तो तुम्हारी है। और अगर आप इस तरह की रिलेशनशिप में आ गए तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लड़के का असली चेहरा क्या है और वास्तव में लड़की का असली चेहरा क्या है। क्योंकि शादी से पहले लड़के अपने अलग ही सपने सजाए बैठा है और लड़की अपने अलग ही सपने लेके आई है। लड़का कुछ और सोचे बैठा है और लड़की कुछ और सोच कर आई है। जब वे दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं तभी वो घर कलह का अड्डा बन जाता है। तब लड़की लड़के से बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ अलग सुना था लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। इसी प्रकार वो लड़का लड़की के बारे में बोलता है। अब क्या करोगे, अपने माता पिता को बुलाओ। चलो एक दो बार वो आ भी गए लेकिन परेशानी तो सारी जिंदगी की है ना। वो भी एक दिन परेशान होकर बोल देंगे कि जिंदगी भर का ठेका नहीं है, अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और बार बार हमें परेशान मत करो। और वो समोसे और काजू कतली खाकर सलाह देने वाले दोस्त और रिश्तेदार दूर दूर तक नहीं भटकेंगे। और ये गलती उन लोगों की नहीं है क्योंकि आपने ही उनको अधिकार दिया था और आगे चलकर खुद से दोनों लोग समझौता कर लेते हैं और अपने चारों तरफ सभी ऐसे ही जीते लोगों को देखकर सोचते हैं कि सभी की जिंदगी बस ऐसे ही चलती है और यही जिंदगी की सच्चाई है। और 90% लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं और अपने बच्चों को भी इसी तरह जीने की सलाह देते हैं और उसी तरह से उनकी जिंदगी के निर्णय लेते हैं जिस तरह उनकी जिंदगी के निर्णय लिए गए थे। अब आप ही सोचिए, इस तरह की बनाई गई रिलेशनशिप किस तरह खुशियां दे सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि जंगल में रहने वाले लोगों को यही लगता है कि यह पूरी दुनिया है और सभी ऐसे ही होते हैं जैसे उनके चारों तरफ लोग रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि जिंदगी इससे कई गुना अच्छी है और जिंदगी से खूबसूरत कुछ नहीं है। जिंदगी एक फूल की तरह है, अगर समय रहते आपने इसकी खुशबू नहीं ली तो ये सूख जाएगी, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ आखिरी पल में एक सवाल होगा कि काश उस समय मैंने यह निर्णय ले लिया होता। वाकई दोस्तों, क्या अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।